हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है मिंटू शर्मा और हमने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर एक नई सीरीज़ शुरू कर रखी है और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है और 3 वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। इस 4th वीडियो में हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्पॉटिंग द एरर, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और हमें उनमें एरर ढूंढना है, गलती ढूंढने की कहाँ पर गलती है। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि ए बी सी डी, इनमें एक पार्ट में एरर है, हमें वो एरर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पार्ट में है। देखिए यहाँ पर नाइदर ऑफ देम यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक रूल जो हमने बताया था कि नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल जो है वो नाउन या प्रोनाउन का यूज़ होगा, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब यूज़ होगी वो कौन सी होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन यहाँ पर कौन सी वर्ब का यूज़ कर रखा है? प्लूरल का। आर एक प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ आर की जगह क्या होना चाहिए? इज़ होना चाहिए। आर की जगह इज़ अगर होता तो ये सेंटेंस सही होता, बाकी आगे सेंटेंस जो है वो सही है। तो यार कौन से पार्ट में है? बी वाले पार्ट में आर की जगह इज़ आएगा। रूल क्या था कि नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज़ होगा, बट उसके बाद जो वर्ब यूज़ होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। ये इस तरह का एरर आगे भी पूछा जाएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस आपको इस तरह के मिल जाएंगे जिनमें ये एरर होगा। आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद जो भी यहाँ वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, याद रखिएगा। आगे सेकेंड सेंटेंस, ही वॉकड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर ए मैन लाइक हिम who is not only old but also ill। तो ढूंढिए इसमें कहाँ एरर है, या फिर इसमें एरर कोई है ही नहीं। चलिए ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर 5 miles तक यहाँ तक ठीक है, लेकिन 5 miles क्या हमने कहा था कि अगर 5 miles एक यूनिट को डिनोट करे तो उसके बाद जो वर्ब है वो क्या आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसने क्या लगा रखा है? आर। तो इस पार्ट में ही एरर है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि 5 miles इज़ अ ग्रेट डिस्टेंस टू कवर, है ना। तो वहाँ क्या था कि यही सेंटेंस था। मान लीजिए कि 5 miles इज़ अ ग्रेट डिस्टेंस टू कवर, है ना। तो यहाँ पर इज़ लगा था। क्यों? क्योंकि 5 miles हालांकि ये है तो प्लूरल, बट ये अपने आप में एक यूनिट को डिनोट कर रहा है, और जब ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा तब उस केस में इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। वो बताता ना कि जब वो कार्डिनल एडजेक्टिव जो हमारे होते हैं और जब वो किसी सर्टन डिस्टेंस को, है ना, सर्टन डिस्टेंस को या सर्टन अमाउंट को, जैसे कि 5 रुपीज़ 100 रुपीज़, है ना, को रिप्रेजेंट करें, अमाउंट को, डिस्टेंस को, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके बाद जो है वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 3, आइदर माई कलीग और अ पियन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। तो देखिए कहाँ पर इसमें एरर हो सकता है। आइदर माई कलीग और अ पियन, आर, क्या ये आर सही है? नहीं, आर यहाँ नहीं होना चाहिए। जब सेंटेंस आइदर और से जुड़े तो उसके जो पास वाला, यानी कि वर्ब के जो पास वाला जो सब्जेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर क्या है? पियन है ना। तो यहाँ पर जो क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट है वो भी पियन है, और पियन क्योंकि सिंगुलर है तो पियन के साथ क्या आएगा? इज आएगा, ना कि आर। नेक्स्ट पे चलते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। यहाँ पर देखिए क्या एरर हो सकता है। एक जो हमारा एक रूल आया था उसमें बताया गया था कि हमें सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट पहचानना है और मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर टाइड नहीं है बल्कि राइज एंड फॉल है, और ये राइज एंड फॉल एक्चुअली एक ही यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि वो था ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, है ना। तो उनके साथ भी क्या था कि ब्रेड एंड बटर अगर आ जाए तो ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, ये प्लूरल नहीं होगा, है ना। ऐसे ही एक एग्जाम्पल बताया था राइस एंड करी। अब राइस एंड करी होने को 2 चीज़ें हैं,
बट ये एक यूनिट है तो इसके साथ इज यानी कि सिंगुलर वर्ब या जो भी होगा वो आएगा। इसी तरीके से राइज एंड फॉल जो है वो एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर आर की जगह इज आएगा। ओके, क्लियर है ये चीज़? तो हमें सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट पहचानना है कि वो कहाँ है। आगे, मैनी अ मैन हैव स्कम्ड टू दिस टेम्पटेशन। स्कम का मतलब होता है कि वो विक्टिम बन गए, उसके वो हार मान गए। तो देखिए यहाँ पर मैनी अ मैन आ गया। अब मैन क्योंकि सिंगुलर है और यहाँ पर इसने लगा रखा है हैव जो कि प्लूरल है, तो यार यहाँ पर मिल गया, बहुत ईजी है आइडेंटिफाई करना। मैन अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर हैव की जगह क्या आना चाहिए? हैज़। ओके, बट यहाँ अगर मैनी मैन होता एक ही जगह, यहाँ MEN होता, ये होता, तब यहाँ पर हैव सही था, फिर यहाँ पर हैव आता। ओके, आगे इस तरह का एक सेंटेंस आएगा जहाँ पर मैनी के बाद आपको प्लूरल नाउन मिलेगा। यहाँ पर सिंगुलर है, ए मैन क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ होगा। 6th वाला सेंटेंस देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। देखिए कहाँ पर एरर है, वही मेन सब्जेक्ट ढूंढिए। यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सब्जेक्ट हमारा टी, कॉफ़ी या ये बेवरेज नहीं है, बल्कि क्या है? इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन ऑफ, ये मेरा मेन सब्जेक्ट है। और इंट्रोडक्शन क्योंकि सिंगुलर है और यहाँ पर इसने क्या लगा रखा है? प्लूरल, तो प्लूरल नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा इसकी जगह? हैज़ आएगा। क्लियर? आगे ये भी सेम ही सेंटेंस है इसी तरीके का। यहाँ पर भी हमें जो है मेन सब्जेक्ट को पहचानना है। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लोथ्स फास्टर। तो यहाँ पर भी क्या है? वही सेम एरर है कि ये ऑटोमेटिक मशीन्स मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि द न्यूअर टाइप ऑफ, न्यूअर टाइप ये जो है मेरा मेन सब्जेक्ट है। तो यहाँ वॉश की जगह पर वॉशेज आएगा। वॉश क्योंकि प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगी बल्कि क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, नेक्स्ट 8th, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ढूंढिए एरर कहाँ होगा? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स सही है, इन द कंप्यूटर क्लास, यहाँ पर हैज़ लगा दिया, ये भी सही है। हैज़ क्यों लगाया? क्योंकि ईच है, ईच की वजह से यहाँ पर हैज़ लगाया है। ओके, ईच हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करेगा। उसके बाद लेकिन आपको मैंने एक बताया था कि उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। लेकिन इसने क्या यूज़ कर रखा है? देयर। अब देयर मतलब वे तो हो गया प्लूरल, तो देयर की जगह क्या आना चाहिए? सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन, और क्या बनेगा वो? हिज। ओके, तो यहाँ पर हिज आएगा। ईच ऑफ द हिज, या फिर हर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट जरूरी नहीं कि बॉयज़ ही हो, गर्ल्स भी हो सकती हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप हिज या फिर हर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। तो यहाँ पर एरर है, देयर की जगह हिज या हर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। अब देखिए क्या एरर है? एवरीवन या फिर ईच, ये बताया था, रूल था ईच, एवरीवन, अगर ये आ जाए तो ये हमेशा क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हैज़ लगा रखा था। तो यहाँ पर भी क्या होगा? आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि एवरीवन, ईच, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं। आगे रूल नंबर 10, वही वाला हमने पढ़ रखा है। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। क्या एरर है? देखिए ये जो सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल है ना, ये एक ही आदमी है। कॉलेज का सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही आदमी है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर की जगह इज आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्रिंसिपल से पहले भी आर्टिकल होता, जैसे कि द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल होता, तब क्या होता? तब ये दोनों अलग अलग आदमी होते, यानी कि सेक्रेटरी अलग होता और प्रिंसिपल अलग होता, तब यहाँ पर आर सही था। ठीक है, ये रूल, एक रूल में हमने 2 रूल पढ़ ली कि अगर यहाँ पर दोनों नाउन से पहले अगर आर्टिकल होता फिर तो ये 2 अलग अलग आदमी होते। लेकिन अभी क्या है? यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, इट मीन्स कि ये एक ही आदमी है। सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, वो कैप्टन और विकेट कीपर वाला, वो वाला एग्जाम्पल याद करिए। आगे, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग।
वन ऑफ के बाद हमेशा क्या कहा था, यहाँ पर तो प्लूरल होगा बट आगे जो वर्ब होगी, क्योंकि वन के बारे में बात हो रही है तो वो भी सिंगुलर होगी, तो आर की जगह क्या आएगा, इज। क्लियर। वन ऑफ इज नो, अगर यहाँ पर एक खाली नोवल लगता तब यहाँ पर एरर होता, वन ऑफ इज नोवल अगर ये करता तब इस पार्ट में एरर होता। ठीक है, वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, और यहाँ पर इसने आर लगा रखा है, प्लूरल वर्ब लगा रखी है, जो कि गलत है। आगे 12, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। अब आर, क्या आर आएगा, मेन सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज है, लैंग्वेज नहीं है, तो नॉलेज तो सिंगुलर हुआ, तो आर की जगह क्या आना चाहिए, इज। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। रूल नंबर 13, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। पहचानिए, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, कौन से बताए थे, हु, विच या दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये आ जाएं तो हमें इनका जो एंटीसीडेंट होता है, यानी कि उससे पहले का जो मेरा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज़ करना है। अब इससे पहले क्या है, आई, और वर्ब क्या लगा रखे, इज़। क्या आई के साथ इज़ लगता है, नहीं, क्या लगता है, एम, तो यहाँ इज़ की जगह एम आएगा, यानी कि अगर यहाँ हु, विच, दैट हो तो उससे पहले का मुझे देखना सब्जेक्ट क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे वर्ब का यूज़ करना है। चलिए आगे चलते हैं। 14, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीज़न फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अब यहाँ देखिए, ये जो है ना, रोमांटिसिज्म मेरा मेन सब्जेक्ट है, ऑफ मेलंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर, ये सारा जो है ना वो सिंगुलर है, ये वाला मेन सब्जेक्ट नहीं है बल्कि रोमांटिसिज्म है। तो यहाँ क्योंकि ये रोमांटिसिज्म सिंगुलर हो गया तो यहाँ आर की जगह क्या आना चाहिए, इज। इस पार्ट में एरर है, थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन जब आप बार बार इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली एरर फाइंड आउट कर लेंगे। आगे सेंटेंस नंबर 15, पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। रूल बताया था कि जब एज वेल एज आ जाए, विद आ जाए, अलॉन्ग विद आ जाए, तो क्या करना है हमें, जो बाद वाला जो होता है, जो पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब का यूज़ करना है, बाद वाला नहीं बल्कि पहले वाला जो मेरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब का यूज़ करना है। तो पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, पेशेंस है, और पेशेंस क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर की जगह भी क्या आना चाहिए, इज। 16, in Singapore my brother-in-law with his wife were present at the auction। वही वाला सेम चीज़, जब सेंटेंस एज वेल एज से, विद से या अलॉन्ग विद से जुड़े हों तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना है। पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, ये रहा, सॉरी, माई ब्रदर इन लॉ, ये क्या है, सिंगुलर है, वन पर्सन है, तो यहाँ वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। क्लियर। ये दोनों ही रूल सेम हैं कि जब सेंटेंसेस एज वेल एज से, विद से, अलॉन्ग विद से जुड़े हों तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। 17, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। एक तो था जो हमने ऊपर पढ़ा था वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाला, वहाँ पर तो क्या था, आर्टिकल एक में ही था, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों में आर्टिकल है। देखिए, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। मैंने कहा कि जब दोनों से पहले आर्टिकल हो तो इट मीन्स वो दो चीज़ें हैं, और अगर यहाँ ए ना होता है, हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, तब एक ही स्प्रिंग सीजन की बात हो रही होती। लेकिन अब ये दो सीजन की बात हो रही है। कौन से वाला, एक तो हॉट वाला और एक कोल्ड वाला, क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल है, तो दो हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉज की जगह वर आएगा, क्योंकि वॉज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। क्लियर। आइदर ऑफ द रोड्स पहले भी आ चुका है, पहले नाइदर को लेके आया था, अब आइदर को लेके आ गया सेंटेंस। आइदर ऑफ द रोड्स के बाद क्या आएगा, सिंगुलर जो है वर्ब आएगी। लीड क्या है, प्लूरल है, तो लीड का क्या बन जाएगा, लीड्स बन जाएगा। ठीक है, पहले जो हमने सेंटेंस नंबर 1 पढ़ा था ना, वही यही आ रहा था, वहाँ पर आइदर ऑफ की जगह नाइदर था, नाइदर ऑफ देम था, यहाँ पर आइदर ऑफ द रोड्स है। ओके, वही वाला रूल है। आगे, वन ऑफ माई डिज़ायर्स, वन ऑफ, ये भी रिपीट हो रहा है। जब वन ऑफ हो तो वन के बाद कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, और यहाँ क्या लगा रखा है, आर, तो आर की जगह क्या आना चाहिए, इज।
वन ऑफ माई डिज़ायर्स इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, ये होना चाहिए। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। यहाँ पर क्या एरर है देखिए, यहाँ पर हमें मेन सब्जेक्ट पहचानना है, पहचानिए। द होल ब्लॉक ये है मेरा मेन सब्जेक्ट, फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स ये मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि 2 शॉप्स के अकॉर्डिंग यहाँ वर लगा दे रहे हैं, जबकि ये तो मेरा मेन सब्जेक्ट है ही नहीं। मेरा मेन सब्जेक्ट द होल ब्लॉक है। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ पर जब इस तरह कह रहा था तो यहाँ पर ये पक्का मिलता है ऑफ, द होल ब्लॉक ऑफ, ऐसे ही ये था सेंटेंस नंबर 14 रोमांटिसिज्म ऑफ। तो यहाँ पर ये ऑफ वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें मेन सब्जेक्ट पहचानना होता है ना, ये चीज़ कॉमन है इन सब में। तो ऐसा अगर आपको कुछ मिले तो पहचाने कि मेन सब्जेक्ट क्या है मेरा। ऐसे ही पहले भी आया था, वही वाला था कि उसमें भी ऑफ लगा था। तो यहाँ पर वर्क की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि जो ब्लॉक है वो सिंगुलर है। द होल ब्लॉक तो एक यूनिट हो गया, तो वर्क की जगह वॉज आएगा। आगे ये पहले भी आ चुका है। दम सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोइम आर एज फॉलोज। अब सम एंड सब्सटेंस वही वाला जो मैंने बताया था, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ये एक ही चीज़ को डिनोट कर रहा है, एक ही यूनिट है ये। और अगर एक यूनिट है तो यहाँ पर आर नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए, इज। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश। इस पोइम का जो सारांश है ना वो इस तरीके से, इस प्रकार है ना, तो ये आर की जगह इज आएगा। आगे ये वाला भी रिपीट हो रहा है, ये वाला जो 18 नंबर सेंटेंस था वही वाला 22 है, और वही सेंटेंस नंबर 1 भी वही था। नाइदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। सॉरी, ये वाला वो वाला नहीं है, बल्कि यहाँ देखिए क्या है, नाइदर ऑफ द 5 आ गया। अब 5 के साथ क्या नाइदर आएगा, नहीं। नाइदर कब आएगा, जब 2 के बारे में बात हो रही हो, और यहाँ कितने के बारे में बात हो रही है, 5 के बारे में। तो नाइदर की जगह क्या आएगा, नन आएगा। ठीक है, जब मोर देन 2 की बात हो तब नन का यूज करते हैं। यहाँ 5 है ना, तो यहाँ नाइदर की जगह नन आएगा। नन ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। आगे 23, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वेक्सेशन एंड एंग्जाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट। वही वाला 14 की तरह है, 20 की तरह ये वाला है 23। द स्ट्रेन ऑफ, मेन सब्जेक्ट ये नहीं है डिफिकल्टीज, वेक्सेशन और एंग्जाइटी, बल्कि क्या है, स्ट्रेन है। द स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्योंकि सिंगुलर है तो वर्क की जगह क्या आएगा, वॉज आएगा। वही पैटर्न है, यहाँ पर भी ऑफ आ रहा है, यहाँ पर भी ऑफ था, यहाँ पर भी ऑफ था। इस तरीके से ये सब्जेक्ट यहाँ पर मेन सब्जेक्ट बनता है। आगे 24, एवरीबडी, एवरीवन, ईच, एवरी, इनके साथ क्या होता है, क्या होता है, सिंगुलर नाउन आता है, और बाद में प्रोनाउन भी क्या आता है, सिंगुलर। एवरीवन, इट मस्ट बी एडमिटेड, हैज़ देयर अप्स एंड डाउन्स। ये तो ठीक है, हैज़ लगा रखा है, लेकिन क्या ये देयर ठीक है, नहीं। देयर की जगह क्या आएगा, हिज या फिर हर। ये सेंटेंस पहले भी आ चुका है, पहले आया था शायद ये एवरी के साथ, अब यहाँ पर आ गया एवरीबडी, या फिर ईच के साथ आया था। जहाँ पर ऐसे ही वहाँ पर देयर लगा रखा, तो बाद में हमने हिज और हर किया था। ठीक है, तो जब एवरीबडी, एवरी, ईच आ जाए तो उसके बाद में क्या, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और जो है वो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। आगे एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट, ये भी वही है, एवरी वाला ही है, दैट देयर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बॉय। तो क्या होगा, एवरी होगा, तो ये तो होप्स तो ठीक है, सिंगुलर वर्ब लगा दी, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कर दी। यहाँ पर इसने क्या लगा दिया, प्लूरल प्रोनाउन लगा दिया। लगाना क्या था, सिंगुलर। यहाँ पर भी देर की जगह क्या आएगा, हर आएगा, क्योंकि विमेन है, फेमिनिन जेंडर है, तो हर आएगा। 26, नाइदर ऑफ देम, सेंटेंस नंबर 1 की तरह है यहाँ, या फिर इसकी तरह है, आइदर ऑफ। नाइदर ऑफ देम यहाँ तक तो ठीक है। सेंट देयर पेपर, देयर पेपर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, हिज या फिर हर। ठीक है, नाइदर ऑफ के बाद जैसे कि यहाँ पर भी क्या एरर था, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स, यहाँ पर वर्ब का एरर था, और यहाँ पर किसका एरर है, प्रोनाउन का। तो क्या आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन होगा, इसकी जगह हर होगा। इन द लास्ट सेमिनार, रूल नंबर 27, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यूज, देयर नहीं होगा, क्या होगा, बल्कि क्योंकि ईच आ गया, ईच के बाद क्या होगा, हिज या फिर हर।
हीज हर ओन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। तो यही हमने यार पहचान लिया कि अगर ईच आ गया तो ईच के बाद ये देयर लगाना गलत है। ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरी, ये सब चीज़ें बहुत बार रिपीट हो रहा है सेंटेंस ये। इफ़ इट वर पॉसिबल, इफ़ इट वर पॉसिबल, ये वर क्यों लगा दिया, आवाज़ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कल्पना हो रही है। इफ़ इट वर, इसलिए वर लगाया। पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी वुड सी अ ग्रैंड साइट। क्या एरर है, ढूंढिए। यहाँ तक सब ठीक है। पॉसिबल वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस तो ठीक है, लेकिन ये टेक सही नहीं है क्योंकि वन के बारे में बात हो रही है और टेक जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो टेक की जगह टेक्स आएगा क्योंकि टेक्स सिंगुलर वर्ब हो जाएगी और वन भी सिंगुलर है क्योंकि वन के बाद यहाँ पर तो होता है प्लूरल, वन ऑफ माई फेवरेट्स, एग्जाम्पल दिया था ना, वन ऑफ माई फेवरेट्स, तब तो यहाँ पर ठीक है, ये इसको हम प्लूरल बनाते हैं, बट जब वर्ब हम यूज़ करते हैं बाद में वो सिंगुलर करते हैं और यहाँ पर इसने टेक प्लूरल कर रखे, तो यहाँ टेक की जगह टेक्स आएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम 28 के बाद जो सेंटेंसेस हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।